हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट किस प्रकार किया जाता है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट्स क्या है और फॉर्म नंबर 3CD का क्लोज 1 से लेकर क्लोज 11 तक किस प्रकार फिलअप करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना दी है जिनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और इस वीडियो के ऊपर जो प्ले कार्ड दिया गया है उसमें भी दिया गया है। फॉर्म नंबर 3CD में क्लोज नंबर 12 ये कहता है कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसा प्रॉफिट और गेन्स इंक्लूडेड है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर असेसेबल है तो उस केस में उस अमाउंट को मेंशन करना है, यानी कि 44AD, 44AE, 44AF, 44B, 44BB, 44BA, 44BBB, चैप्टर 12th G, फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर रेलिवेंट सेक्शंस हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ऐसा अमाउंट है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर इंक्लूडेड है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। यह ज़रूरी नहीं है कि वे अमाउंट सेम होना चाहिए जैसा कि इन सेक्शन के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं और एनी अदर रेलिवेंट सेक्शन। इस प्रकार जो सेक्शन यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड है जैसे कि 44ADA या 44D, वो उनकी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे करनी है। इसके अलावा कोई भी और प्रिजम्पटिव असेसमेंट के लिए सेक्शन जो कि फ्यूचर में इंसर्ट किया जाएगा वो भी यहाँ पे ऐड होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि सेक्शन 44AD अप्लाई होता है एलिजिबल बिजनेस के केस में जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म एक्सक्लूडिंग LLP के केस में एप्लीकेबल होता है यदि बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होती है, जहां पे कि उन्हें 8% ऑफ ग्रॉस असेट या टर्नओवर का एज ए डीम्ड इनकम दिखाना होता है, या फिर यदि ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुई है चेक इट एक्स्ट्रा से तो 6% एज डीम्ड इनकम दिखानी होती है। फिर सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल के केस में एप्लीकेबल होता है, जहां पे कि प्रोफेशनल की ग्रोस असेट 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होती है तो उसे अपनी ग्रोस असेट का 50% अमाउंट प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखाना होता है। 44AE एप्लीकेबल होता है प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज के केस में, जहाँ पे कि SSC के पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरिज नहीं होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। इस केस में हैवी गुड्स व्हीकल यानी कि जहाँ पे कि ग्रोस व्हीकल वेट 12 मैट्रिक टन से ज़्यादा है, वहाँ पे 1000 पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट पर मंथ इनकम दिखानी होती है प्रिजम्पटिव बेसिस पर, या फिर यदि अमाउंट इससे ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है तो वह अमाउंट, और यदि अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है यानी कि 12 मैट्रिक टन से कम ग्रोस व्हीकल वेट है तो उस केस में 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनकम दिखानी होती है। फ्रेंड्स, 44AE के केस में टैक्स ऑडिटर इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन ले सकता है क्लाइंट से, जैसे कि नेचर ऑफ द व्हीकल, नंबर ऑफ द व्हीकल, मंथ ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ द व्हीकल, परचेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर, प्रिजम्पटिव इनकम पर मंथ, नंबर ऑफ द मंथ्स ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स, सेक्शन 44B शिपिंग बिजनेस से डील करता है जो कि नॉन रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल होता है। 44BB सेक्शन भी नॉन रेजिडेंट SSC के केस में है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्ट प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स। 44BBA बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है नॉन रेजिडेंट SSC के केस में। 44BBB भी फॉरेन कंपनी के केस में एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 115VA बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप्स के केस में एप्लीकेबल होता है, यानी कि टनेज टैक्सेशन स्कीम में। इस केस में टैक्स ऑडिटर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है नेम ऑफ द शिप, नेट टनेज कैपेसिटी राउंडेड ऑफ टनेज इनकम पर डे, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टनेज इनकम पर ईयर। फ्रेंड्स, फर्स्ट शेड्यूल इंश्योरेंस बिजनेस से डील करता है। फ्रेंड्स, यदि SSC की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा बिजनेस है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्सेबल है और अदर बिजनेस भी है और SSC रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को देखना होता है कि कॉमन एक्सपेंडिचर को किस प्रकार अपोर्शन किया गया है, क्या ये रीजनेबल और फेयर मींस के बेसिस पर किया गया है। इस केस में टैक्स ऑडिटर SSC से एस्टिमेट भी मांग सकता है। यदि टैक्स ऑडिटर को लगता है कि जो अपोर्शमेंट किया गया है एक्सपेंडिचर का वो जस्टिफाइबल नहीं है तो उस केस में वह अपनी रिपोर्ट में से मेंशन करेगा।
यदि एसएससी के एक से ज़्यादा बिजनेस है और उसमें ऐसा बिजनेस भी है जिसमें कि प्रेजेंटिव नेचर की इनकम है और वो हर बिजनेस के लिए सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है और ऑडिट भी कराता है, तो उस केस में टैक्स ऑडिटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आसानी से यह पता कर सकता है कि प्रेजेंटिव बिजनेस से रिलेटेड कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। यदि एसएससी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है मेन बिजनेस के लिए, लेकिन जो बिज़नेस प्रेजेंटिव बेसिस पर टैक्सेबल होता है उसके लिए कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, बल्कि नेट इनकम को ही P&L अकाउंट में शो करता है प्रेजेंटिव बिजनेस से, तो उस केस में टैक्स ऑडिटर ये नहीं वेरीफाई कर पाएगा कि जो अमाउंट क्रेडिट किया गया है P&L में वो सही है। इसलिए इस केस में टैक्स ऑडिटर को सुटेबल नोट देना है कि वह इस इनकम को वेरीफाई नहीं कर पाया है और टैक्स ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट फॉर्म 3CB में क्वालिफाई करनी है। यदि एसएससी का मिक्स नेचर बिजनेस है, यानी कि बिजनेस प्रेजेंटिव बेसिस पर भी टैक्सेबल है और एक और बिजनेस है जिसकी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस से कम है और वह नॉर्मल प्रोविज़न के अंतर्गत टैक्सेबल है, तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को फॉर्म नंबर 3CB और 3CD में ये मेंशन करना है कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटिव बिजनेस से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 13 में टैक्स ऑडिट को रिपोर्टिंग करनी है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा अप्लाई किया गया है क्लाइंट के द्वारा। यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को देखना है कि क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया गया है। 13 सब पॉइंट बी ये कहता है कि यदि कोई चेंज है मेथड ऑफ अकाउंटिंग में तो उसे रिपोर्ट करना है, यानी कि प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया गया था और प्रीवियस ईयर में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया गया है। यदि इन दोनों में चेंज है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। टैक्स ऑडिटर को इंश्योर करना है कि उसने रीजनेबल चेक किए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज है। इस केस में रिटन कंफर्मेशन भी ले सकता है एसएससी से कि उसने कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया था प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। यदि एसएससी कंपनी है तो अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल सिस्टम से कैश सिस्टम पर चेंज नहीं कर सकती, लेकिन नॉन कॉर्पोरेट एसएससी अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज कर सकता है, यानी कि कैश सिस्टम से मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर सकता है और मर्केंटाइल सिस्टम से कैश सिस्टम। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर सकता है। ये क्लॉज तभी अप्लाई होगा यदि टैक्स पेयर प्रीसीडिंग ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। यदि टैक्स पेयर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करने के एलिजिबल है और वैसे ऑप्ट करता है तो उस केस में इस क्लॉज का आंसर नॉट एप्लीकेबल में देना है और इसके लिए रीज़न भी बताने हैं। क्लॉज 13 सब पॉइंट सी ये कहता है कि यदि यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज है क्लॉज 13 सब क्लॉज बी में, तो उस केस में चेंज को रिपोर्ट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट है उसे यहाँ पे बताना है। इस प्रकार टैक्स ऑडिटर को मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज को वेरीफाई करना है और प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करना है यदि चेंज हुई है कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, इस केस में उसे डिटेल ऑफ चेंज को भी रिपोर्ट करना है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंक्रीज़ है प्रॉफिट में, डिक्रीज़ है प्रॉफिट में, ये रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया इफेक्ट देयर ऑफ ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रकार टैक्स ऑडिटर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करके रिपोर्ट करना है। टैक्सेबल इनकम पे क्या इम्पैक्ट करेगा उसे यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिटर सेक्शन 44A(b) के अंतर्गत रिपोर्टिंग करता है कि व्यक्ति ने अपने अकाउंट्स किस प्रकार मेंटेन किए हैं और जो फॉर्म नंबर 3CD में इंफॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग करता है। यदि मेथड ऑफ अकाउंटिंग के चेंज होने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई मटेरियल इम्पैक्ट है तो ही यहाँ पे डिस्क्लोजर देना है। यदि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज किया गया है उसका क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। इस प्रकार यदि स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चेंज होता है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज नहीं है। इस चेंज को यहाँ पे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 13 क्लोज डी के अंतर्गत मेंशन करना है वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर सेक्शन 145। यदि कोई एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करता है तो उसे ही इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं।
फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं जो कि यह बताते हैं कि यदि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होती है तो यह डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही करना है। यदि व्यक्ति चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करेगा तो उस केस में उसकी रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिटर को यहाँ पे करनी है। टैक्स ऑडिटर को एडजस्टमेंट की स्टेटमेंट्स लेनी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की गई है। यदि कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई है या उसकी आवश्यकता नहीं है तो उस केस में मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लोज नंबर 13 सब क्लोज ई ये कहता है कि यदि इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे तो उस केस में यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बतानी है। ICDS 1 से लेकर IGST 10 तक, यानी कि इंक्रीज होगा प्रॉफिट या फिर डिक्रीज होगा प्रॉफिट और नेट इफेक्ट यहाँ पे देना है। इस प्रकार ICDS उसी केस में अप्लाई होंगे यदि टैक्स पेयर मर्केटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। क्लोज 13 सब क्लोज F ये बताता है कि ICDS के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना है, यानी कि ICDS 1 से लेकर ICDS 10 तक। फ्रेंड्स, इससे आगे की टैक्स ऑडिट की प्रोविज़न हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।